स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर्स लॉ। ओके, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि कोई सर्कुलर कॉइल होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसी के बेस पे एम्पियर्स लॉ है। सो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है आपको स्क्रीन पे, आप उसको देखें। ये कोई सर्कुलर कॉइल है, आर उसकी रेडियस है और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और उसका करंट एलिमेंट जो लेंथ है उसकी डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बता रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एम्पियर्स लॉ एक्चुअल में होता है क्या। पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट है तो इसका जो करंट एलिमेंट डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड है जो बी, इन दोनों का जो लाइन इंटीग्रल होगा, क्लोज पाथ में जो लाइन इंटीग्रल होगा, ओवरऑल म्यू नॉट और आई जितनी करंट फ्लो हो रही है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं जो लाइन इंटीग्रल क्या होता है। एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल आप कह सकते हो द स्केलर प्रोडक्ट। ओके, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द बी डॉट डी एल। ओके, तो जो बी और डी एल है इन दोनों का अगर स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो लाइन इंटीग्रल होगा। और उसके बाद क्लोज पाथ में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ऑल ओवर उसका लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो बी और डॉट एल क्लोज पाथ में उसके इक्वल होगा। ओके, हिंदी में इसको रेखा समाकलन कहते हैं, बी डॉट डी एल को। और अगर इस बी डॉट डी एल को अगर क्लोज पाथ में करंट के साथ अगर इसको शो करेंगे म्यू नोट के साथ, तो वो ऑल ओवर उसके इक्वल हो जाएगा। यही अपना एम्पियर्स लॉ। ओके, सो इसको अपन राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। सो राइट डाउन करते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ द, एक्चुअल में लॉ ये है, पहले लॉ लिख लेते हैं उसके बाद अपन मैथमेटिक्स फॉर्म शो करेंगे उसकी, है ना। So the line integral of the magnetic field, the line integral of the magnetic field को किससे शो करते हैं? B से। जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइन इंटीग्रल का, वो ऑल ओवर किसके बराबर हो जाएगा? अराउंड एनी क्लोज पाथ। कहाँ पे वो? अराउंड एनी क्लोज पाथ। कहाँ हो सकता है वो? एयर में हो सकता है ना, वैक्यूम में हो सकता है। आप उसको शो कर सकते हो इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू द, लिख लो चलो साथ साथ, इन एयर या वैक्यूम कह सकते हो, इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बी लिख दे। ओके, वैक्यूम इज इक्वल टू द, ओके, किसके इक्वल होगा वो? इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स एंड द टोटल करंट। म्यू नॉट टाइम्स एंड टोटल करंट आई कह सकते हो आप उसको, टोटल करंट एप्सिलॉन आई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल करंट एप्सिलॉन आई एनक्लोज बाय दैट पाथ। ओके, यहाँ पे आप एप्सिलॉन आई लिखो, अच्छा लगेगा। एनक्लोज्ड दैट पाथ। ओके, जिस पाथ की वो बात कर रहा है। म्यू नोट की मैंने पहले आपको बताया था, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। मैंने आपको पहले बताई थी ये वैल्यू। ओके, सो अपन ने पहले स्टडी कर लिया तो आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस फेनोमिना, सो राइट डाउन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ
कैसे लिखेंगे इसको? क्लोज पाथ में बोला B डॉट dl, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन I, म्यू नॉट एप्सिलॉन I। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। इसके फॉर्म अलग अलग है, आप इसको कैसे भी शो कर सकते। लेकिन अगर एप्सिलॉन I नहीं लिखूँ तो भी चलता है, म्यू नॉट I लिखूँ तो भी चल जाएगा अपना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसको I को पूरा मान लेते हैं। मैंने एप्सिलॉन I लिख लिया, कोई इशू नहीं है ना। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको ये भी शो करना पड़ेगा यहाँ पे B डॉट dl क्या है ना। सो आप लिखोगे ये क्या है, बी लाइन इंटीग्रल ऑफ दी B डॉट dl वेयर हियर B डॉट dl लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इसका पूरे क्लोज पाथ का है ना। तो लाइन इंटीग्रल क्या लिखोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी के अराउंड बात कर रहा है, ऑफ बी पूरे की बात कर रहा है, पूरी सर्कुलर कॉइल है ना। तो इसको अकॉर्डिंग लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड दी क्लोज पाथ, अराउंड दी क्लोज पाथ, अराउंड दी क्लोज पाथ। ओके, ये क्लियर। उसके बाद ये जो आई कह रहा है, आई क्या है यहाँ पे, अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ऐसे भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो एप्सिलॉन आई या आई करंट एनक्लोज बाय द प्लग, जो करंट फ्लो हो रही है, तो आप यहाँ पे आप लिख लो करंट enclosed the path. Okay, that is clear. Okay, ये जो एम्पियर्स लॉ है ओनली फॉर स्टडी करता है करंट की। ओके, द लॉ आप नीचे लाइन पे, दिस लॉ इज ट्रू फॉर स्टडी करंट, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टडी करंट। क्या लिखोगे, स्टडी करंट। ये आपको मैं यहाँ पे लिखा हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा। नीचे मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैंने इसको इस चीज़ को यहाँ लिखा। ओके, दैट इज क्लियर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं एक बार और वापस क्लियर कर देता हूँ। हमने जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था सर्कुलर कॉइल में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कल को याद कीजिए, टचिंग पॉइंट है, टचिंग लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उस टाइम अपन ने एक फिनोमिना आया था, अपने एक रिजल्ट आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ऐसा कुछ फिनोमिना आया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको प्रूव भी करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा, जो BDL है, लाइन इंटीग्रल है, क्लोज पाथ में जो करंट फ्लो हो रही है वो ओवर म्यू नॉट और आई के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दिस इज द एम्पियर्स लॉ। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। सो एम्पियर्स लॉ जो अपन ने लिखा था क्लोज पाथ में, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन आई, या आई बोल सकते हो आप, वो अपन प्रूव करके बताएंगे कि BDL के इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई आ रहा है या नहीं। अपन इसी जो डायग्राम दे रखा है, जो फिगर दे रखा है, इसी की हेल्प से अपन वो सोल्व करेंगे। बहुत इजी है, आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अपन जानते हैं, वी नो वेरी वेल अबाउट दिस। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर मैंने आपको पहले भी बताई थी ये वैल्यू कितनी थी, है ना। सो B की जो वैल्यू आई थी कॉइल में, जब अपन ने पहले फाइंड करी थी, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था पहले, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, ये अपन ने वैल्यू ली थी। ओके, आप ऑल ओवर वहाँ पे जैसे मैंने स्मॉल आर लिखा, तो आप यहाँ पे कैपिटल आर भी कर सकते हो, वो रेडियस पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे स्मॉल आर ली, यहाँ पे इसलिए मैंने स्मॉल आर किया। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
दैट इज क्लियर? ओके, अब आप समझना, मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ भी नहीं, ये समझाना मेरे को बहुत जरूरी है। ये जो सर्कुलर कॉइल है इसके एवरी पॉइंट पे जो बी की वैल्यू है वो सेम रहेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये अपन ऐसे चलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होगा cos थीटा, ये sin थीटा होगा, तो इसके एवरी पॉइंट पे सेंटर से जो बनने वाला जो एंगल होगा बी डॉट डी एल के बीच में वो 0 डिग्री होगा। ओके, ये भी अपन को नोटिस करना है। ओके, तो ये वैल्यू जो आई है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो एंगल बिटवीन, यहाँ लिख सकते हो आप एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। किस किस के बीच में बन रहा है? एंगल बिटवीन डी एल एंड बी एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑन दिस पाथ, यानी ऑन दिस पाथ, ऑन दिस पाथ इज 0। कितना होगा? 0। ये आपको याद रखना है। ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सो अपन क्या करेंगे फर्दर, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अपन लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी जब उस अराउंड क्लोज पाथ पे फाइंड करेंगे तब उसकी वैल्यू कितनी आएगी, और अपना जो फिनोमिना लिखा था मैंने क्लोज पाथ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इस फॉर्मूले को प्रूव करता है या नहीं, ये अपन को बताना है। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, क्या लिख लो आप, दी, सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, ओके, कहाँ बात कर रही है? टोटल पूरे क्लोज पाथ की बात कर रहा है ना, तो टोटल क्लोज पाथ में जो b की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, वो अपन को फाइंड करना है, वो वैल्यू आती है या नहीं। b ओवर दिस क्लोज पाथ, ओ b ओवर दिस क्लोज्ड पाथ, ठीक है ना, b ओवर दिस क्लोज्ड पाथ इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे इसको, इज गिवन बाय, अब उसके अकॉर्डिंग अपन फेनोमिना को बनाएंगे। देखना आप यहाँ पे, सो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बी डी एल। ओके, ये जो बी डी एल है ये ऑल ओवर किसके इक्वल हो जाएगा, किस फिनोमिना के बराबर हो जाएगा, जो बी और डी एल और कोस थीटा जो 0 लिया था उसके इक्वल हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे बी डॉट डी एल कॉस थीटा कितना है? 0 डिग्री। ओके, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ से नीचे बी डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, इसको ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे दो और ये इक्वेशन नंबर आप दे दो थर्ड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, ये लास्ट इक्वेशन मैंने क्लियर नहीं की ताकि आपको समझ में भी आ जाए साथ साथ, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेंगे तब इसको क्लियर कर देंगे अपन। ओके, सो ये चल रहा था अपना, है ना। तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल लाइक दिस, इसमें से b अपना क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बिकॉज b कॉमन क्यों लिया मैंने, क्योंकि पूरे जो सर्कुलर पाथ है उस कॉइल में एवरी पॉइंट पे b क्या है, सेम है, इसलिए हमने b को। और d है, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप इस b की वैल्यू को आप जानते होंगे, अगर आप मैंने बीच में स्टेप छोड़ दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, b इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर लोगे। और क्या पता है आपको, चलो dl क्या है, वो सर्कुलर पूरा पाथ बन रहा था, तो सर्कुलर फाइनेंस में बन रहा था, परिधि बन रही थी, तो उसकी वैल्यू क्या है अपन को पता है, क्या हो जाएगी 2πr। ओके, तो यहाँ पे फाइंड कर लोगे 2πr।
ओके, सो dl इज इक्वल टू 2πr। अब ये वैल्यू दोनों यहाँ पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो b डॉट dl और इसकी वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई, इसकी वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपॉन 2πr और इसके कितने आ गए 2πr। ये 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास b dl क्लोज पाथ में और म्यू नॉट आई। यही अपन को फाइंड करना था और यही अपना रिजल्ट है। ये इक्वेशन हो गई अपनी, ये 4 दे दो आप और ये दे दो 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, हाँ चलो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ ना, क्योंकि पहले मैं आगे स्क्रीनशॉट में। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल पॉइंट। हाँ, इसको कौन सा लॉ कहेंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन 5, also called to Ampere circuitous law। ओके, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसके कुछ स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं, है ना। स्पेशल पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, CBSE हो चाहे RBSE, इसलिए आप इसको ध्यान से। जो वो अपन ने ये बनाया था फिगर, है ना, और यहाँ पे ऐसे किया था और B, है ना, जो सर्कुलर कॉइल होगी तो उसके एवरी पॉइंट पे द सिमेट्री शुड बी एवरी पॉइंट, तो सिमेट्री शुड बी एवरी पॉइंट ऑफ द B, यानी B की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम। मैंने आपको पहले बोला था। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन 2 पॉइंट अच्छे हैं, वो उन 2 पॉइंट को मैं यहाँ राइट भी करूँगा। B और DL शुड बी पैरेलल, चलो मैं लिख भी देता हूँ, शुड बी पैरेलल। अगर वो पैरेलल होते हैं B और DL दोनों, अपन ऐसे लिखते हैं इसको, B and DL शुड बी पैरेलल। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, क्लोज पाथ में B DL इज इक्वल टू क्लोज B डॉट DL शुड बी रिटर्न। अपन ऐसे लिख सकते हैं B रिटर्न, ठीक है ना, अपन ऐसा इसको लिख सकते हैं। ओके, अगर B और DL क्या है, वो पैरेलल, आपको अंडरलाइन करना है, क्या है वो पैरेलल है, तब अपन कैन बी इसको ऐसे लिखेंगे, कैन बी रिटर्न। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा अपना, अगर B एंड DL शुड बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर, अंडरलाइन करना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो क्लोज पाथ में जो B और DL की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 0 कैन बी रिटर्न। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, सो ये दोनों स्पेशल पॉइंट है, और एक स्पेशल पॉइंट मैंने बोल ही दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि सर्कुलर कॉलम में अब सिमेट्री पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे सब जगह क्या होगी, सेम होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, सो दिस इज द एम्पियर्स लॉ विथ डिडक्शंस, उसको प्रूव भी कर दिया मैंने। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।